हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाई कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ? तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन बोर्ड पर देख लेते हैं और जल्दी से आप लोग भी आंसर साथ में देते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड कह रखा है कि एक्स वाई हमारा कितना दे रखा है। एक्स वाई मेरे भाई -6 दे रखे हैं। -6 हमारा दे रखा है। एक्स वाई बराबर -6। तो आप इसको सेटिस्फाइड कर लो ना। एक्स और वाई -6 देने का मतलब क्या है कि एक बंदा जो है 2 होगा या फिर -2 होगा, एक बंदा 3 होंगे। ठीक है। और जो है अगर ये सेटिस्फाइड 2 का -2 का पावर 3 करते हैं और +3 का पावर 3 करते हैं, आ जाएगा हमारा क्या? आएगा ही आएगा। -8 + 27 तो मेरे भाई कितना हो गया? 19 हो गया। तो यानी एक वैल्यू हमारा जो है -2 हो जाएगा और एक वैल्यू मेरा जो है 3 हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी रख सकते हो। x जैसे हमने यहाँ पर x बराबर -2 लिया और y बराबर हमने 3 लिया है। आप जो है कोई भी वैल्यू, या फिर जो है आप x को ही 3 ले लो और y को ही -2 ले लो, दोनों सेटिस्फाइड कर जाता है। अब मेरे भाई इतना बात आपसे पूछ रहा है, x पावर -1 पलट जाएगा तो वो x हो जाएगा प्लस y, यानी x प्लस वाई आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर -2 + 3 करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई किस किस का सही है? डॉली कुमारी। तो 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो इसे डिटेल से भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई जैसे आप यहां से ही पकड़ लो। एग्जाम में तो यही मेथड आपको काम आएगा। आप डिटेल से भी चाहेंगे तो आप कहोगे तो डिटेल भी बना देंगे, लेकिन उतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत यहां पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा है कि ए बी बी सी सी ए बराबर 8 होते हैं। ये हमारा जो है एक बात समझ लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC, इसके 4 गो रूल होता है भाई साहब। हम चारों रूल लिख देते हैं और बड़े आराम से जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और जब तब जो है उसका इस्तेमाल करते रहना। ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC बराबर होते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होते हैं। इतना बात होता है। एक फॉर्मूला तो हमारा इतना होता है। ठीक है। दूसरा हमारा रूल क्या होता है कि जो है इतनी बराबर, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो इतनी चीजें, वह किसके बराबर होती है? हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। वो टर्म जब आप यहां पे रखोगे तो एक और फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पर हो जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी। लिखते जाओ साथ 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 जो है यहां पर लिखते चलिए। दो फॉर्मूले हो गए इसके, दो फॉर्मूले हमने यहां पर लिख दिया। सब लोग जो है साथ साथ जुड़ो हमारे साथ। अरे हमारा मोबाइल काहे नहीं चल रहा है भाई? कहा हो गया इसको जो है? एक सेकेंड। तो लिखते चलिए जल्दी और फटाफट जो है काम करते चलिए। मोबाइल में नेटे नहीं है भाई। हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो है आप लिख सकते हो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सेकेंड। 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतना बात लिख सकते हो। इसी को थोड़ा सा और डिराइव करेंगे तो ए प्लस बी, जिसका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जो सबसे ज्यादा और ये वाला, दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यहां पर फॉर्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इतना जो है हमारा वैल्यू होता है। इतना यहां पर वैल्यू होता है। तो जो है बातें आप यहां पर लिख लीजिए और भाई इसका जहां पे आप इस्तेमाल कर सको वहां पे आप इस्तेमाल करना, जहां पर जो चीज का जरूरत पड़ेगा यहाँ। ठीक है। मोबाइल मेरा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्या किया जाए? तो हटाओ इसको जो है, मोबाइल की कहानी। समझ रहे हो? तो ये 4 रूल है। इतना बराबर आप इतना लिखोगे
और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान से। तो हमें ज़रूरत किसकी है इस सवाल के अगर अकॉर्डिंग चले तो इतना बात हमारा किसके बराबर हो गया, तो वही बात हो गई हमारी किसके बराबर, किधर गया भाई, ये इतने के बराबर हो गया। यानी हमको जो है ये निकालने का मतलब है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हम निकाल रहे हैं। और इसको दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए इस फॉर्मूले में जब हम जा रहे हैं तो हमें हर जगह ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, हर जगह हर जगह हर जगह। तो ए प्लस बी प्लस सी निकाले बिना तो मेरा काम नहीं चलने वाला है। तो यहां पर जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab और ca होते हैं। तो यहां से इतना का वैल्यू कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारा 20 और 8। ये 20 और 2 गुना 8 तो 16 हो गए, 36 हो गया ना भाई। तो ए प्लस बी प्लस सी हमको क्या मिल गया, 6 मिल गए। यानी इस कंडीशन के अनुसार जो है यहां पर हम ए प्लस बी प्लस सी 6 ले चुके हैं। अब यहां पर जो है आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, यहां पर जो है ना हमने यहां पर इसी चीज को लिख देते हैं, ये इसके बराबर हम कर देते हैं उसको। तो यहां पर हम लिख देते हैं बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस अगर कॉमन ले ले तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इतना बात हो सकता है। ये हमने 6 निकाल लिया, इसका वैल्यू हमें पहले से मालूम है 20 और ये 8 हो गए। तो 6 और गुना 12, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 72 आता है। 72 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। भाई खाली 72 ही नजर आ रहा है। जॉली कुमारी यस सर, मनीष कुमार मुकुंद चौधरी, मौसम कुमारी जॉली 72। चलो एकदम करेक्ट आंसर है। तो जरा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है मेरे भाई। इस 4 फॉर्मूले में जिसकी जरूरत आपको जब पड़ेगी उस समय जो है आप अपना इस्तेमाल करिएगा। तो जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टेन थीटा मेरे भाई, टी रेशियो चैप्टर जो है आपने पढ़ा होगा, टी रेशियोज। उसमें आपने पढ़ रखा है कि जब थीटा 1 और थीटा 2 जोड़कर 90 डिग्री हो जाता है तब जाके टेन थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2 आपने पढ़ा है। यानी टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर हो रहा है, इसका मतलब यह जोड़कर 90 होंगे। यानी 11 थीटा और 60 थीटा, 11 थीटा प्लस 7 थीटा मिलके आपके 90 बन जाएंगे। यानी 18 थीटा बराबर हो गए 90, तो थीटा बराबर आपके हो गए 5 डिग्री। 5 डिग्री यहां पर हमने निकाल लिया। अब हमें यहां पर इतना का वैल्यू चाहिए, तो यहां से उठा कर लाइए। साइन स्क्वायर 6 थीटा का मतलब 6 पचे हो जाएंगे 30। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर 9 थीटा 9 पचे हो जाएंगे 45 और कॉसेक स्क्वायर 12 पचे हो गए 60। ये हमने लगा लिया। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, सेक 45 1/√2 का उल्टा 2, तो √2 हो जाता है। और √2 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको 2 मिलेंगे। कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का उल्टा यानी 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4/3 मिल जाएंगे। तो एलसीएम मेरा 12 हो चुका है। यहां पर आपके कितने हो गए 3, यहां हो गए 24 और ये मेरे भाई 16 हो गया। 16 और 24 हो गए 40 और 40 3 हो गए आपके 43। यानी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर 43/12 हो जाएगा। ये रूल आपका जो है हर एग्जाम में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, जावेद जी आ चुके हैं। हाय गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो भाई आप जो है चीजों को समझिए, छोटे छोटे जानकारियां, यही सब तो काम देता है ना। यही सब छोटे छोटे जानकारियां जो है आपको आगे लेकर जाएगी। मोबाइल मेरा चलिए नहीं रहा है भाई, इसका क्या हम हो गया है अचानक। किसी प्रकार का कोई सुगबुगाहट मेरे मोबाइल में नहीं। खत्म कहानी है मोबाइल का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ट्रायंगल एबीसी का बिंदु क्लास 8 में देखोगे, क्लास 8 में जो है बहुत ही बेसिक जानकारी है। ज्योमेट्री जब स्टार्ट होता है तो उसमें लाइन्स एंड एंगल्स में त्रिभुज एबीसी का बिंदु ए
एबीसी एक ट्रायंगल बना लिए, ए सीधी रेखा में बीसी के समांतर चल रही है, बीसी के जो है समांतर चल रही है, ए बी और सी बीसी के पैरेलल उसको लेकर चलना है। करा बीसी के समांतर किसी सीधी रेखा के साथ चलता है, वह कौन होगा? जैसे परिकेंद्र है, परिकेंद्र बनाएंगे ना, तो परिकेंद्र कब बनता है? भुजाओं के मिड पॉइंट पर। तो भाई बहुत सारा ऐसा फिगर लोगे तो यहाँ पर वो जो है सारे नंबर वहां पर जो है होंगे, तो पैरेलल जा नहीं सकता, इसके पैरेलल सब बराबर नहीं हो सकता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? केंद्रक में होते हैं भाई, केंद्रक के साथ ऐसा होता है, सेंट्रॉइड के साथ। सेंट्रॉइड जो है क्या करता है? सारे माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को बोलते हैं, और यह इसके जो है बीसी के पैरेलल ये भी चलता है। यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसा किसके साथ हो सकता है? वो केंद्रक के साथ हो सकते हैं, केंद्रक के साथ। यानी जो है बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं है, ये कोई यहाँ पे कंडीशन वंडीशन लगा रखा है। तो ये दो किस्में है भाई, दो किस्म। ऐसा 2018 या 19 में जो है ना एनटीपीसी के साथ हुआ था। तो ये दो आंसर है, और दो आपके किस ऑप्शन में है? तो वह ऑप्शन है आपका सी, सी नंबर ऑप्शन में होगा। मतलब वहां जो है नाम लिखा हुआ है और फिर उसके बाद ऑप्शन दिए गए, तो यह जो है आपका सी नंबर ऑप्शन में होगा। ये बहुत ही बेसिक जानकारी है, बहुत ही बेसिक जानकारी है। एक ठो ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल, मतलब बढ़िया सवाल। एक ठोस घनाभ के आयाम दे रखे, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। करे घनाभ के प्रत्येक सतह केंद्र से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार काट लिया गया, ठीक है, अर्धगोलाकार काट लिया गया। मिस हो गया था, क्या मिस हो गया था भाई? अच्छा सी। तो यहां पर जो है सबसे पहले देखो फिगर बना लेते हैं। अब ये 3D फिगर है, दिखेगा एकदम जो, हमको नहीं लगता है दिखेगा एकदम। ये हो गए हमारे जो है, क्या नाम दे दें इसको, क्यूबाइड। ये क्यूबाइड है भाई साहब, देख लेना भाई ये, ठीक है। अब क्यूबाइड है, और हर जो है सतह में, तो पहला नंबर इसमें कितने फलक होते हैं, कितने सतह होते हैं? तो सतह की अगर बात करें, यानी सरफेस की बात करें, तो 6 होता है। जैसे मोबाइल है भाई साहब, ये मोबाइल है, इसके कितने सतह? 1 2 3 4 5 6, तो 6 सतह होता है यहाँ पर, ठीक है। 6 सतह होते हैं। तो 6 सतह में जो है अगर हम बनाना शुरू करें, जैसे यहाँ पर एक गोला बना लेते, यहाँ पर इस तरह से एक गोला यहाँ से काट लेंगे, एक गोला इस सतह से काट लेंगे। भाई हर जगह से काटना है, तो हर जगह तो दिखा नहीं सकते। यहाँ पर 2 को दिखा दिए, एगो तीसरा यहाँ से हम दिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो यहाँ से एक गोला निकाल दिए, एगो इस सतह पर निकाल दिए। मतलब समझ रहे हो ना, हर सतह में एक जो है अर्धगोला को काट लेना है। तो अर्धगोला जब काटोगे तो ऐसे कितने गोले कटेंगे? भाई 6 गोला, 6 सतह से 6 गोला कटेगा, तो यानी 6 गोले कटेंगे। लिख देते हैं 6 गोले कटना है, ठीक है। तो 6 गोले कटेंगे। तो आप जरा सा सोचो, फिगर ऐसा नहीं हो जाएगा। मतलब अगर आप इस सतह पर गुजरते हो, इस सतह पर गुजरोगे, तो एक सर्किल आपको नजर ही नहीं आएगा। उस सर्किल में छेद कर दिए, मतलब सर्किल वहां से, तो एक सर्किल हटाना पड़ेगा। यानी अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाए, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया हम पहले निकाल लेते, किसका? क्यूबाइड का। जगह ही नहीं बचा यहाँ पे। Q इंटू एल बी, एल बी मतलब 14 गुना 18, प्लस जो है 18 गुना 24, प्लस जो है 24 गुना लिखोगे 14। ये मेरा हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। हमारा मौसम कुमारी बफरिंग होता है सर, बफरिंग हो रहा है क्या? मेरा तो मोबाइल ही नहीं चल रहा है, तो भाई हटाओ, बता दो जो है बफरिंग हो रहा है तो क्या, उसके लिए जो है दिखाएंगे, टेक्नीशियन साहब को बुलाया जाएगा एकदम जो है। अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए। देखो यहाँ पर इसके साथ 2 है, 2 है, 2 सबके पास है। मतलब 2 गुना 2, यानी 4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लोगे तो बचेगा 7 गुने 9 प्लस 9 गुने 12 प्लस यहाँ 12 गुना 7 लिख देते हैं। तो ये तो हो गए 8, 9 सतह हो गए 63, फिर उसके बाद 12 नमा 108 हो गया, और 12 सतह हो गए 84। जोड़ देते 8 4 12 3 15, और 8 6 14 1 15, 255 हो गए भाई साहब।
255 को अगर 8 से गुना किया जाए तो 8 पचे हो जाएंगे 40, 25 अठे हो गए 200 और 200 और 4 यानी 204 हो गए। यानी उसका जो है टोटल सरफेस एरिया जो है 20,040 है। सही है सर, ओके। तो 20,040 हो गए, ठीक है। हाँ, ए जो है 12 होते हैं और जो है कॉर्नर जो है आपका 8 होता है और फेस जो है आपके 6 होते हैं। तो 2040 यहां पर है, लिख लिया आपने टोटल सरफेस एरिया इसका, किसका, क्यूबाइड का। अब जरा सा हर सतह पे आप देखो, हर सतह पे 4 गो कम से कम दिखा ही सकते हैं भाई, बाकी 2 गो हम नहीं दिखा पाएंगे, इधर से और पीछे से। तो हर सतह से अगर हम निकालना चाहें, हर सतह से यहां निकालो। सोचो ऐसा हो गया, ये मेरा फिगर है, ये वाला सतह, ये कहीं का भी, और आप जैसे ही गुजर रहे हैं, एक जो है यहां से ये टर्म है ही नहीं, तो कितने ऐसे होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 गो जो है आपका जो है सर्किल निकल गया है इस सतह से, 6 गो सर्किल निकल गया, तो 6 पायर स्क्वायर निकल गया, 6 पायर स्क्वायर निकल गया। लेकिन हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो आप जरा सा जो है जब आप घूमोगे इस पर, अब टोटल सर ये सब आ चुका है, अब यहां से जैसे ही जाते हैं यहां नीचे झुकना पड़ेगा, यानी यहां से हम फिर क्रॉस करेंगे। भाई एक अर्धगोलीय जो है कटोरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऐसा फिर आपको 6 गो उसमें नीचे झुक कर जाना पड़ेगा, 6 गो जोड़ना भी पड़ेगा ना भाई, और हर जो है अर्धगोला का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2040, 6 गो 12 गो, तो 12 में 6 घट गया, तो 6 गो हमको हर हालत में जोड़ना ही पड़ेगा। तो 2040 हो गए प्लस 6 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल 7/2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो भाई 7 7 कैंसिल, 2 से ये कट गया 3, 2 से कट गए 11। तो 2040 और प्लस 7 21 और 11 कितना होता है भाई, 21 और 11, तो भाई 231 होते हैं। 231 इसमें ऐड कर लेना है, 231 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 71 इधर हो गए और ये 2271 कहीं है, तो वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत दिनों के बाद आया। तो इस सवाल में किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से आप पूछ सकते हो, जल्दी से कुछ बात पूछना है तो जल्दी पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इस सवाल में जरा सा भी किसी को कोई डाउट बुझा रहा है तो जल्दी बताइए। जहां बढ़िया सवाल है कुछ देर रुकेंगे ताकि जो है आप लोग कुछ पूछ सके इसमें। किसी को कुछ नहीं पूछना है, डाउट क्लियर है? नो सर, कुछ नहीं पूछना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़िया सवाल था। एक लंबवृत्तीय शंकु की अगर हम बात करें बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल का वैल्यू इतना दे रखा है, तो पाई का वैल्यू हो गया 22, पाई तो रखना ही है, जिंदा रखना है उसको ना। तो पाई आर का वैल्यू यहां पर दे रखा है 35, और एल जो है मेरे भाई नहीं मालूम है, 3185 पाई, पाई पाई आपके कैंसिल हो गए। एल जो है 35 होना चाहिए ना, 35 होना चाहिए, तो भाई 7 पचे 35 होता है। तो 3185 को अगर हम जो है 35 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, कितने बार में कट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या ये करोगे, 35 से 10 बार में तो 350 हो जाता है, 9 बार में लगेगा, 9 से शुरू 91 बार में ना, 91 बार में भाई। ये तो इसका है 7 जो है आपका 35 दिया हुआ है, 7 किधर चला गया, 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर ये काम कर रहा है ना। जो 35 है तो ये 7 गुना, यानी 7 पचे हो गए 35, 12 दोनों हो, 12 सते हो गए 84 और 13 सती 91। तो किसी भी जो है कोण में यानी शंकु में आप जो है उसको क्या आप करते हो, यानी रेडियस है हमारा, ये हाइट है और ये स्लेंट हाइट है, यह तीनों जो है आपका किस में काम करता है, ट्रिपलेट में काम करता है। अगर ये 35 है, ये 84 है, ये 91 होगा, 91 हो ही चुका है, 35 हो ही चुका है, तो बचा कौन, 84, यानी उसका हाइट कितना होगा, तो हाइट उसके 84 हो जाएंगे।
हाइट हाइट उसके 84 हो जाएंगे। आज लेट हो गए गुरुजी शबनम परवीन, कोई बात नहीं, जो है बहुत सारा काम भी रहता है जिंदगी में, पढ़ाई के अलावा जो है काम बहुत सारा रहता है। किसी को सब्जी लाना है, किसी को कुछ लाना है, किसी को घूमने जाना है, तो चीज़ें जो है सब टाइम पर नहीं हो पाती हैं। तो 35, 84 और 91, तो इसमें 84 की कमी थी भाई, हाइट हमारा जो है 84 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सी संख्या 7 और 11 से कट जानी चाहिए? तो 7 और 11 के डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है? अल्टरनेट वाला जो है डिफरेंस 0 होने चाहिए, या फिर जो है या फिर हमारा जो है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो डिफरेंस में जोड़ो ना भाई, 4 3 7 1 8 और 6 2 8, ये देखो 11 से कट रहा है, 7 से भी कट ही जाएगा भाई, क्योंकि जो है ये सब कट ही नहीं रहा है। 5 4 9 1 10 6 2 8 नहीं हो पाया, 5 2 7 1 8 और 3 2 5 नहीं हो पाया। तो बस एक ही ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 333 के कितने गुणनखंड हैं? 3 3 3 मतलब 9, 9 से ये कट जाएगा, 9 से कितना बार में, 9 ये हो गए 27, 27 और 9 सते 63, यानी हम इसको 3 का स्क्वायर और 37 के पावर 1 लिख सकते हैं। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ देते हैं, और फिर हमें जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ फैक्टर की। तो नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में तो आप जानते हो ना, जानते हो कि नहीं रे भाई? ए का पावर ले लेते हैं पी, बी का पावर ले लेते हैं क्यू, सी का पावर आर। इस तरह से अगर आप फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो अगर कोई कहता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, टोटल फैक्टर्स या डिवाइजर्स, उसके लिए आप क्या करते हैं, सारे पावर में 1 जोड़कर और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यही काम यहां भी करना है, 2 है तो 2 में 1 जोड़ लो, और मेरे भाई यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ लो। तो यहाँ हो गए 3, 3 दूने हो गए 6, यानी इसके 6 गो फैक्टर मिलेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। ये नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा और फैक्टर थ्योरम में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। डॉली कुमारी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 2 + 1 1 + 1, हाँ बिल्कुल सही आंसर भाई, सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पी का रहा इतना, क्यू और आर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है मेरे भाई? तो हम जो है 96 को दोनों गुना करके जो है डिवाइड करेंगे, कितना जो है थोड़ा सा बाहियात काम लग रहा है हमको, तो उतना करने की जरूरत हमें नहीं है। आप जरा सा ये देखो, ये उससे 1 कम है और ये उससे 1 ज्यादा है, तो आप ऐसा करो ना, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3, इस पर तो कोई छोटा नंबर लेकर हम सोच लेते हैं, वैसा ही वो लिखा हुआ है। सोचो कि Q बराबर हमारा है, ये हमारा जो है कितना है 97, तो ये ऊपर वाला है 96 यहाँ पे, ये 2 को हम नीचे रख लेते हैं, यहाँ 3 रख लेते हैं और यहाँ पर हम 4 रख लेते हैं, और फिर जो है R बराबर हम लिखते हैं 97, इसके ऊपर वाला यानी 1/3, ठीक है। ये जो रिजल्ट देगा वही उसका रिजल्ट भी होगा, तो आप ये चीज को समझ लो, इतना गुना वुना करने की जरूरत नहीं है। ये हो गए 2/3, ये हो गया मेरा जो है 3/8 और ये 1/3। अब आप जरा सा देखो कौन सा बड़ा है, 8 दूने 16, 3 3 9, इधर वाला मेरा बड़ा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फैक्टराइजेशन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ 8 दूने 16 हो गए, 3 3 9 हो गए, मतलब ये वाला बड़ा है। या फिर जो आप डिवाइड के फॉर्म में भी देख सकते हो, अगर ये आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं लगाना चाहते हो तो बहुत छोटा सा तो नंबर है 0.66 होगा। ये अगर आप डिवाइड करोगे 0 तो 8 3 24 और 8 7 56, और ये 0.33 हो जाएंगे। तो अब आप देखो इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे कि P जो है सबसे बड़ा है, P सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद Q और सबसे लास्ट में कौन है, R है। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऐसा बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ, मतलब इसको उलट कर लिख देना है, R जो है R से बड़ा Q, Q से बड़ा सबसे बड़ा P। तो यही है आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो आप इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई 95 गुना 97 करने का, बहुत लोगों ने किया भी होगा, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो उस समय दिमाग में ये बातें नहीं आई होंगी आपके। तो आप इस तरीके से भी करके जो है आंसर इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन कर सकते हो।
7 और 11 दे रखे हैं और कह रहा है कि एलसीएम इसका 385। तो ये दोनों में जो है अगर हम एचसीएफ ढूंढने जाएं, कुछ भी मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक मिल रहा है। इसका मतलब जिसका एचसीएफ एक है उसका गुणनफल जो है क्या है? उसका गुणनफल ही एलसीएम है, उसका गुणनफल ही एलसीएम है। तो 7 गुना 11 का जो वैल्यू है वह 385 दे रखा है। तो 7 से पहले काट लेते हैं, 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 11 से काट लिए। एक यूनिट किसके बराबर? 5 के बराबर। सबसे छोटी संख्या, दोनों में छोटकन कौन है यार भाई? 7। तो 7 का वैल्यू इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 35। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवण कुमार ए, शबनम परवीन 35, हाँ ठीक है, ओके। मनीष कुमार ए, ठीक है। रेहान जी गुड इवनिंग, हाँ बहुत देर बाद आ गया भाई। मौसम कुमारी 35, बिल्कुल सही है, सबका सही है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां जो है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस ए बी लिखते हैं, यही बात लिखते हैं, ठीक है। मेरा नेट स्लो काम करता है, तो मेरा भी आज तो मोबाइल मेरा काम ही नहीं कर रहा था, नेट ही नहीं काम कर रहा है, तो हम बंद कर दिए, ठीक है। तो तुम बंद नहीं करो, यहाँ पे देखना जरूरी है भाई। तो ये हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस बंदे को जो है थोड़ा सा ऐसा लिख दे जैसा ये लिखा हुआ है तो कोई हम गलती करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या लिख सकते हो? माइनस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। -4ab लिखोगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab होते हैं, ठीक है। -2ab होता है, तो -2ab यहां पर लगाएंगे, a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -2ab यहां पर हम लगाए अगर, तो यहां पर 3xy, एक xy मिलेगा, 2xy में एक xy घटेगा तो माइनस आ गया। चलो ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन इसको ऐसा लिख सकते, ये जो टर्म दिया हुआ है ना ऐसा हम जरूर लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर जो है आप प्लस 2ab लिखोगे और एक ab, यानी जो है 3ab लिख सकते हो, वो भी माइनस है, सॉरी यहां पर माइनस दिया गया है, प्लस 3ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy हो जाएगा, यानी इस टर्म को आप लिख सकते हो। खैर उतना जो है सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब जो है अगर हम यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू लिखे तो हमको लिखना पड़ेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? माइनस ए बी। डिवाइड है आपका x इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जगह ही नहीं बचेगा यहां पर एक्स वाई। अब ये डिवाइड के फॉर्म में भाई साहब को ऊपर ले जाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई साहब प्लस में रहेंगे माइनस ए बी, और वो नीचे वाला जो है ऊपर वाला नीचे आ जाएगा वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। और अब जगह कहाँ बचा है भाई, क्या लिखे हम यहाँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना दिख रहा है सबको? ये चीजें जो है दिख रही हैं, जिसका फिजिक्स सब्जेक्ट है। क्या हो गया भाई? ये नवीन सर से जाके आप पूछ सकते हो, बढ़िया जानकारी उनके पास है, ठीक है। तो अब मेरे भाई जो है हमने यहां पर बोल दिया कि ये जो टर्म है किसको किसको हम कैंसिल, ए प्लस बी ए माइनस बी,
ये हो गया खत्म। ठीक है, और कहां कहां आपके बच गए, कौन कौन सा टर्म बच गया हमारा? ये टर्म हमने बोला था इसके बराबर है, यहां पर बोल दिया, मतलब जो है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म अगर आप जो है इसके साथ लगाए तो खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ खत्म हो जाएगा। और अब उसके बाद कौन बचेगा मेरे भाई? अब उसके बाद जो है इसमें क्या बच रहा है? फॉर्मूला एक गलत हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए, क्योंकि जो है यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, हम प्लस लगा दिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला में यहाँ पर जो है आपके माइनस है, तो यहाँ पर ये बंदा जो है यहाँ नहीं होगा, ये 4ab होगा, यानी 4xy। xy जो है आपका यहाँ x है, यहाँ y है, तो सब कट कुट के आपका जो है आंसर कितना आ गया? 4 आ गया, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो गया। अब जहां पर जो है किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बताइए इस सवाल में। अगर जो है ज्यादा प्रैक्टिस है तो इसमें इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं इसमें। तो 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा जो है 3/5 दे रखा है, ये 3 लंब और ये आधार 5। तो मेरे भाई का रखा है ये कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 3 कितने हो जाएंगे भाई? 25 और 9 यानी √34 हो जाएगा। कर्ण हमने यहां पर निकाल लिया। अब कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप बता दो कितना होगा। तो साइन थीटा बराबर होते हैं लंब बटे कर्ण, और इंटू कॉस थीटा बेस बाय यानी 5/√34। ऊपर हो गए 15 और नीचे दोनों एक ही है, रूट में है तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी 15/34। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयंश बाबू आ चुके हैं और मनीष कुमार जो है, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 10.5 और 14.5 दे रखा है। परिवृत्त की त्रिज्याएं दे रखा है। अब सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट टर्म तो नहीं है, एहसास तो वैसा ही हो रहा है, और नहीं अगर रहेगा तो फिर उसके लिए r बराबर ABC/4 डेल होता है। तो 10, 10.5 और 14.5 किस पर होता है रे भाई? 10.5 मतलब 21 का आधा होता है ना, तो 20, 21 और 29 पर है ये ना, 20, 21, 29 पर है ये। तो अगर हम इसको 2 से भागा दे दें तो आप जो है कितना हो जाएगा? 10, 21 का आधा 10.5 और ये भाई 29 का आधा 14.5। तो यह जो है ट्रिपलेट है, यह जो है ट्रिपलेट आपका है। और मेरे भाई जो है जब आप जानते हो एक जो है आप जैसे ही इसमें समकोण त्रिभुज खींचते हो तो वो कहाँ चला जाता है? वो डायमीटर से होके जाता है, ठीक है ना। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी और इसका सी। अगर आपको जो है इसमें अंतः त्रिज्या चाहिए यानी इन रेडियस चाहिए तो ए प्लस बी माइनस C/2 होते हैं, और अगर सरकम रेडियस चाहिए तो उसके लिए C/2 लगाना पड़ता है। तो इसमें ये 10 दिया हुआ है, यानी जो हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 14.5, 14.5 ये दे रखे हैं, 14.5। तो मेरे भाई जो है 14.5 का आधा कितना होगा? 14 का आधा तो 7 हो गया, और 50 का आधा कितना लिख दे? 25, यानी 7.25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंततः केंद्र प्राइवेट में कंफ्यूज होता है, गुरुदेव इसको बता दीजिए। अरे अंतः केंद्र और परिकेंद्र यानी सेंटर ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हो, वो जो है 5 मिनट की चीज नहीं है कि जिसको यहाँ पर जो है क्लियर कर दे, ठीक है। हाँ, लगभग जो करीब 10 क्लास उसमें कंटिन्यू चलता है तब जाके क्लियर होता है, ठीक है न। कह रहे हो तो अगर तुम थोड़ा सा बता देते हैं। इन जो है सेंटर की बात हो रही है, इन सेंटर। इन सेंटर कब बनता है? जब आप कोण को जो है त्रिभुज के इसमें इन सेंटर जैसे ही बोला अंतः जो है केंद्र, ठीक है न। अब देखो इसमें कितना समय लगेगा बताने में।
उसके अंदर में जो है यहाँ पर ये होता है, सर्किल होते हैं, और ये सब कोण को विभाजित करते हुए जाता है, ठीक है। अंतः केंद्र कहते हैं, परिकेंद्र सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और समझ रहे हो, अंतः केंद्र बनने के लिए क्या हुआ, सब कोण को विभाजित करते हुए जाएगा। और सरकम सेंटर परिकेंद्र बनने के लिए क्या हुआ है, तो 5 मिनट में क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन कह रहे हो तो अब करना पड़ रहा है। बाहर से एक सर्किल होगा, समझ गए ना, और उसके अंदर में जो है एक ट्रायंगल होगा, और वो भुजाओं को जो है, भुजाओं को मध्य बिंदु पर कट जा तो जहां मिलेगा वो जो है मेरा सेंटर कहलाएगा, ठीक है। अंतः केंद्र में क्या कंडीशन बना, आप एंगल को जो है बाइसेक्ट करते हुए जाइएगा। सरकम सेंटर में क्या बना कि आप जो है केंद्र ये भुजा के बीचों बीच जाएंगे, लेकिन लंब खींचते हुए जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब जो है लंब केंद्र कहते हैं उसको। क्लास लेंगे इसमें जो है, 1-2 दिन क्लास लेंगे, तुम लोग का जो है कमजोर है ये सब। तो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि भाई साहब जो है आप लंब खींचेंगे, सारे लंब जो है जहां जिस पॉइंट पर मिलेगा उसे हम लोग पॉइंट मिलाओगे, लंब केंद्र बोलेंगे, लंब केंद्र, ठीक है। और फिर आता है एगो सेंट्रोइड, 4 एगो होता है भाई, सेंट्रोइड यानी केंद्रक। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को, समझ गए, वो सेंट्रोइड कहते हैं, जिसे जी से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इतना हम समझ नहीं आया होगा, लेकिन कम से कम जो है इतना समझ गया, अंतः केंद्र होने के लिए कोण को विभाजित करते हुए, सरकम सेंटर बनने के लिए भुजा को विभाजित करते हुए लंब खींचना है। जरूरी नहीं कि शीर्ष से होकर मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा। यह शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचोगे, वो मिलन बिंदु जहां है लंब केंद्र, और सब भुजाओं के माध्यिकाओं के मिलन बिंदु को यहाँ केंद्रक कहते हैं। 4 गो बात होती है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और उसके जो है का रखा है क्रमशः पी क्यू आर भुजाओं पर, ए बी पर पी है, इस पर जो है बीसी पर क्यू है, और यहां पर आर है, मध्य बिंदु है। अब इससे एगो त्रिभुज बना, इसका तो भुजा 8 दे रखा है, इससे एगो त्रिभुज बनेगा, ऐसा कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताए, त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया हमें चाहिए। तो एक समबाहु त्रिभुज का, ठीक है न, ठीक है, ओके। तो एक समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को जब आप मिलाते हैं तो वह अनदर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट करता है। मतलब जो है यह भी एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, ये भी जो है एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, और उसका जो भुजा होगा वह आधा होगा, यानी 8 है ये, तो ये सब 4-4 में बदल जाएगा। लो भाई देखो अपने आप मिट गया, तो 4-4 में बदल जाएंगे। इसका निकाल दो अब, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुने 4, तो आंसर कितने आ गए, 4√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, जे सी और सब नंबर बीन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कहीं पर लिख लेना, किसी भी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज वो भी समबाहु त्रिभुज ही होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, ये सब तो जो है कितना बार पढ़ा चुके। किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में जो है रोज रोज डायग्राम हमको यही चीज खींचना पड़ता है। रेडियस हो गया, ये डायमीटर हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, और ये एरिया हो गया। आर बराबर होता है, सॉरी आर तो रेडियस हो गया, डी बराबर 2r, सरकमफ्रेंस 2πr होते हैं, और ये πr² होता है एरिया। अगर 7 है तो ये 14 होगा, ये 44, ये 154। हर बार कहते हैं याद रखने के लिए, ठीक है न। और यहाँ हमारा ये 14 है तो ये 28 होंगे, ये 88 होगा, और ये 616 होंगे, ठीक है ना, 88 है ये 616 होंगे। ये 2 डाटा एसएससी या फिर अन्य जो है जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए बेस्ट एकदम जो है ये तरीका। लगभग जब हम जो है ये सर्किल में घुसते हैं, इस पर लगभग 10, 12, 15 सवाल जो है आराम से बन जाता है। मुझे वो रेडियसर निकालना नहीं पड़ता है, सरकमफ्रेंसर निकालना नहीं पड़ता। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। देखो 88 है
तो 88 के साथ क्या है भाई, एरिया जब 88 होगा तो परिधि 616, ये तो उल्टा लिख दिया है, कहानी खत्म। क्षेत्रफल 44, 44 ही क्षेत्रफल, ये तो सरकमफ्रेंस है, परिधि 308, संभव है नहीं है। 616 एरिया, अब परिधि 88, देखो यही संभव है। यानी जो है इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन है, बिना जो है कलम चलाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसको लिख लेना है कहीं पर और आगे इस्तेमाल करते रहना है इसको। इसी के मल्टीपल पर ढेर सारा सवाल आता है। ये तो कुछ दिन पहले बताए थे, कितना पर सेटिस्फाइड था भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री पर, शायद या 2 या 3 सेट पीछे जाओगे तो उसी पर ये जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि इस दिन 45 पर तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये भी 45 का उतना ही वैल्यू देगा जितना ये वैल्यू देगा। 45 तो रख नहीं सकते, 30 और 60 में अगर आप 30 रखोगे तब जाके होगा। 1 + 2 10 स्क्वायर 30, तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3। 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का मतलब होता है सेक 30 का उल्टा यानी 2/√3 यानी 4/3 आपके हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना भाई, इस पे तो मीम्स है भाई, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ऐसे करके मीम्स भी है वो। यहाँ पे 4/3 हो गए, तो एलसीएम मेरा 3 हो गया, 3 + 4 2 हो गए 6, ये हो गए 9। 9 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 आ जाएगा। तो ऐसा जिस ऑप्शन में मिलेगा वो ऑप्शन होंगे। यहाँ पे चेक करोगे इसमें नहीं आएगा, क्योंकि परसों तरसों ही जो है 3 दिन पहले ही ये क्वेश्चन था, तो इसमें हम चेक किए, इसमें चेक किए थे, सारा कहाँ पर मिला था, इस ऑप्शन में मिले थे। तो थीटा कितना डिग्री रखने जा रहे हैं, 30 डिग्री। तो 1 + 1/2 और 1 - 1/2, ऊपर हो गए 3/2, नीचे हो गए 1/2। हमको कितना मिल गया, 3, और 3 हमें लाना भी था। तो ये जो है आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ई नंबर नहीं, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो इसे डिटेल से भी बदल सकते हैं, साइन कॉस में बदल लीजिए और जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 16 नंबर जो है आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र है भाई साहब वृत्त पर स्थित ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं व्यास पी क्यू, ये जो है सेंटर से होके जा रही है, बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। BAQ ये मेरा जो है 105 डिग्री दिया हुआ है, ये पूरा एंगल अगर हम मिला ले तो वो मेरा 105 डिग्री हुआ। ठीक है, करा APQ का मान, APQ इसका मान हमसे पूछ रहा है, इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो आपको पहला तो 2 थ्योरम की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मीम बहुत देखते हैं ना गुरुदेव, हाँ बिल्कुल भाई, मीम्स जो है ना अभी SSC वाला बच्चा सबके लिए वो मीम्स बहुत वायरल हो रहे, तो वो अभी जहाँ खोलते हैं वही मीम्स आता है। मीम्स तो हम बहुत दीवाने हैं भाई साहब। मीम्स 3 प्रकार का होता है भाई साहब, जो है ना 3 प्रकार के, एक बच्चों के लिए होता है किड्स, फिर एक होता है कि मतलब एडल्ट या जो भी है उसके लिए, एडल्ट मतलब दूसरा एडल्ट मत समझ ले, एडल्ट मतलब वयस्क आदमी। ठीक है, तुम लोग कुछ भी समझ ले हुए। और फिर एक आता है लेजेंड्स, मतलब ऐसा मीम्स जिसको आप जो है 2 4 10 बार देखोगे तब जाके समझ आता है, वो सब मीम्स जो है ना बड़ा खतरनाक मीम्स होता है। तो ये मेरे भाई जो है 105 की बात कह रहा है, तो इसमें एक जो है रूल आपको पता होना चाहिए कि जब सेंटर से जो है यानी व्यास है ये, तो व्यास जो है परिधि पर जो है 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है मेरे भाई। तो इतना दूर का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आप बोलोगे इधर का वैल्यू कितना होगा, इधर का, तो 90 घटा लो इसमें 105 में से, तो मेरे भाई कितना बच गया, 15 बच गए, 15 हो गए हमारे। अब आप कहोगे सर अब आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर तो 2 ये भी एंगल मालूम होना चाहिए तब जाके ये निकलेगा। तो आपने जो है पहला नियम तो यहाँ पर ये लगाया कि जो है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। दूसरा जो है हिंदी में जो है ना हम लोग जब पढ़ते थे 10वां में, बहुधा, बहुधा के कोण पढ़ते थे ना हम लोग, अभी तक नाम याद, बहुधा के कोण, और इंग्लिश में कहते थे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट
सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो ऐसा लिखा हुआ रहता था, एक टेंजेंट रहता था यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ अगर थीटा बना मेरे भाई तो इधर भी थीटा ही बनेगा, और यहाँ पर अगर जो है आप बीटा बना लो तो इधर भी आपका बीटा बनेगा। तो ये जो है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। हाँ, लेजेंड तो हम हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई। तो यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, ये मेरा जो है कितना बन रहा है 15 डिग्री। 15 डिग्री इधर भी जो है 15 डिग्री होंगे, किस रीजन से, तो रीजन हमने यहाँ पर बता दिया, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या पका रहा है बगल वाला। चलिए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो यहाँ पर 15 था, ये भी 15 हो गए, तो 90 15, तो मेरे भाई कितना बच गया इसमें, तो 75 बच गए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 75 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, सब लोग समझ गए। 180 में 105 घटा दिया भाई, 180 में 105 घटा दिया, कन्ने से 180 लाया। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत है, जल्दी बोलो। कोई भी सवाल में किसी भी प्रकार की समस्या हो तुरंत जो है मैसेज कर दो, या खाली वेट लिख दो, तो बस हम वेट करेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का, एचसीएफ हमने अगर कह दिया x, तो एलसीएम मेरे भाई कह दिया वो 22x। ठीक है, तो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 23x, और कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर सम करोगे तो वह 276 के बराबर हो जाएगा, 276 के बराबर हो जाएगा। तो 23 कम 23 कट गया और भाई बच गए 23 दोने, चलिए 12 हो गए। अब कह रहा है दूसरी संख्या बताइए। ये तो बंदा 12 आ चुका है, और ये बंदा 22 गुने 12 हो गए, गुनार करने की जरूरत नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हमें क्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए। एलसीएम कितना है 22 गुने 12, और फिर एचसीएफ कितना है, तो भाई 12 दे रखे, और फिर उसको जो है पहली संख्या से भाग दे देना है। 132 मेरी पहली संख्या, 132 पहली संख्या, तो यहां पे हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहां पे किसको काट सकते हैं, 22 से 6 बार में, 6 से इसको दो बार में, 12 दूने 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और यहां पर ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी 12 दूने 24 करेक्ट आंसर। प्रवीण कुमार यादव, बहुत दिन बाद आया भाई प्रवीण बाबू, कहाँ थे इतने सालों से। परवीन बाबू यही ना संदलपुर मोड़ पर रहता है, तुम पहले जो है अक्सर लाइव रहता था इसमें। हेलो सर, आज जो टेस्ट हुआ बिहार एसएससी का, उसका सॉल्यूशन वीडियो नहीं मिल रहा है। अरे जानकारी रहेगी तब न मिलेगा, अल्टरनेट में होता है। जैसे आप टेस्ट आज दिए हो तो उसका जो है डिस्कशन कल होता है शाम में 6 बजे से। ठीक है, समझ गए। अल्टरनेट में जो है टीटीएस में जो है टेस्ट होता है MWS, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे को उसका डिस्कशन होता है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल, कल भी ये बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन, और सीधा हम जाएंगे कहां, एलिगेशन रूल, डिविएशन रूल पर डिविएशन जो है लगाएंगे। 12 संख्याओं का कितना है 42 दे रखा है। ठीक है, और अंतिम 5 संख्याओं का 40, पहली 4 संख्याओं का 44। कल क्या था, ये जोड़कर देखिए 5 4 9 हो रहा था। कल था 19 संख्या और जोड़कर उधर 20 हो रहा था। ठीक है, तो उसमें हम क्या किए थे कल वाले में, कि जो घट रहा है उसमें घटाते थे, और जो जुट रहा है उसमें जोड़ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पर ज्यादातर यही सवाल रहता है। ये इससे छोटा है, 5 4 हो गए 9, मतलब 3 संख्याओं का हमें चाहिए सम, 3 संख्याओं का सम चाहिए। तो आप देखो सबका एवरेज कितना होना चाहिए 42, इसका भी 42 होगा। कितने संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 3 से गुना करना पड़ेगा। चलिए यहां तक हमने कर लिया। अब 42 सबका होना चाहिए, ये भी बंदा तो 42 होना चाहिए था, तो ये 42 नहीं है, कितना कम है 2 कम है। तो 2 की कमी हो जा रही है कितने पर, 5 पे, तो यानी 10 की कमी हो जा रही है। लेकिन एवरेज क्या कहता है, जितना आप कम करते हो उतना फिर आप बढ़ाना भी पड़ेगा। तो 10 कम हो जा रहा है तो आपको 10 इसमें बढ़ाना होगा। अब देखो ये भी बंदे 42 होने चाहिए,
ई कितना ज्यादा हो रहा है, 2 ज्यादा हो रहा है, कितना पर, 4 पर, 2 ज्यादा 4 नंबर पर, ये ज्यादा हो रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। यही 3 संख्याओं का जो है सम आएगा। तो भाई कितने हो गए, 3 दूने हो गए 6, 4 तिये 12, 126, 2 कॉमन ले लो तो 2 ही बचेंगे, यानी जो है आपका 128 हो गया। और इस 128 में 3 नंबर हमारे, 128 में 3 नंबर है, वो कौन कौन नंबर है, छठी है, पांचवी है और सातवीं है। तो इसमें 3 नंबर हमारे पास है, 1 2 3। तो ये पांचवी संख्या, ये छठी संख्या और ये सातवीं संख्या। छठी संख्या जो है पांचवी से 6 कम है, छठी को हम x बोल देते हैं, सबका रिलेशन छठी से है, तो छठी को हम x बोल देते हैं। तो ये पांचवी इससे 6 कम है, इसको 6 बढ़ा दो यहां पर। छठी संख्या पांचवी से, इससे ये 6 कम था इसलिए इसको 6 बढ़ा दिए। और सातवीं से 5 कम है, कौन, छठी संख्या, सातवीं से 5 कम है, तो उस भाई साहब को 5 दे दीजिए, बढ़ा दीजिए, ये कह रहा है। अब इस तीनों को अगर हम जोड़ दें तो वह किसके बराबर होगा, 128 के बराबर हो जाएंगे। 1 2 3 यानी जोड़ लिए तो 3x + 11 बराबर हो गए 128। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 28 में जो है घटा ले तो 100 कितना बच रहा है, 1 और 1, 111 बच, 117 बच रहे, 100 यहाँ पर 17 बच रहे। 117 को अगर हम 3 से भाग दें तो 39 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 तिये 9, 9 तिये 27, सब कुछ सही है। और 6 5 11, 11 अगर हम घटा देंगे तो भाई साहब जो है 117, 39 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पांचवी और सातवीं का जो है एवरेज बता दो। पांचवी क्या है, यहां निकाल लेते हैं एवरेज। तो पांचवी का है x + 6 और सातवीं का x + 5, ये दोनों पहले जोड़ लो तो 2x + 11 हो गया। इसका आधा कर लो, आधा यानी 2 से भागा दोगे, 2 नंबर है, तो यहां पर जो है x + 11/2 हो जाएंगे। x का वैल्यू उधर कितना है, 39, 11/2 का मतलब क्या है, 5.5, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 44.5 है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है जल्दी से पूछिए, क्योंकि हमने जो है आपके अलग मेथड से यूज किया है। हमने, आप बनाए होंगे, बहुत विद्यार्थी जो है डेविएशन बेहतर तरीके से जानता है, नॉलेज बहुत बढ़िया है उसका, तो इस तरीके से बनाया होगा। कुछ लोगों ने जो है अलग तरीके से बनाया होगा। तो हमने 3 नंबर लिया, तीनों को लिख लिया, उससे x का वैल्यू निकाल लिया। इस दोनों नंबर का एवरेज पूछ रहा था, एवरेज x + 11/2 मान रख दिए तो आपका 44.5 आ गया। स्टेट 221 से 240 तक अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो यह जो है आपको 99 रुपीज लगेगा। और यह टेस्ट जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा आपको। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो है वर्गों का योग क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6, ये होता है रूल। n के जगह हमको 7 नंबर रखना है, 7 7 और 1 कितने हुए, 8। 2n + 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये दोनों जोड़ दोगे ना तो 8 7 हो गए 15, 7 दूनी 14 1 15, और 6 से हम इसको भाग दे देंगे। अरे योग नहीं चाहिए हमको, औसत चाहिए। औसत चाहिए तो फिर हम इसको नहीं लिखेंगे, n से डिवाइड करेंगे, ये एवरेज का फार्मूला। तो 7 + 1 हो गए 8 और 8 7 हो गए 15 यहां पर, ठीक है ना, समझ गए ना, n की जगह 7 रख रहे हैं और 6 से भागा, 15 अठे हो गए 120, और 120 को अगर 6 से भागा दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितनों का सी आ गया, 20 20 20 सबका आ गया भाई, वाह। भाई यहां पर जो है सबका आंसर सही आ जा रहा है, तो वह टेस्टवा में जो है तुम लोग लुढ़क कैसे जाते हो कि खाली जब आने लगता है और हम सी टिक मारने वाले होते हैं, सी लिखना शुरू कर देता है क्या, बना के सॉल्व करते हो ना भाई साहब, खाली जो है सी या डी मार रहे हो टिक, खाली बना के जो है साथ साथ बनाया करो, ठीक है ना।
जैसे ही सी उधर टिक मारने जाते हैं इधर, तब तक धाए धाए सी 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 नजर आने लगता है। बना के सॉल्व करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आप जानते हो क्या होता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर सेकेंड डाटा इंटू थर्ड अब डिवाइडेड फर्स्ट होते हैं। सेकेंड वाला है 27, थर्ड वाला है 68, और उसको पहलुकी डाटा से भाग देंगे। तो यहां पर जब आप भाग दोगे तो 9 दूनी जो है 9 तिये 27, 9 दूनी 18, 2 से अगर इसको काट दिए तो यहां पर हो गए 3 34। 34 तिहाई कितना होता है भाई, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 1 10, यानी 102 सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके चलिए कॉपी पर बनाते हैं सर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉपी पर बनाना ही पड़ेगा, सबको बनाना है, ठीक है। सब कोई जो है कॉपी पर बना के तब आंसर दोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट का काम करेगा। 3 को नंबर दिया हुआ है, पहलुकी, दूसरकी और ये तीसरकी। 40% और 80% कम है, किससे, इससे। तो इसको अगर 100 कह दे तो 40% कम है, मतलब ये 60 हो जाएगा, और ये 80% कम है, मतलब ये 20 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है पहली संख्या के कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो आपको 40 बढ़ाना पड़ेगा भाई साहब, जो पहली संख्या के बराबर हो जाए। इस भाई साहब को 40 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए जो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा, 40 बढ़ाना पड़ेगा आपको। 40 किस पे बढ़ाना है भाई, 40 तो आपको 20 पे बढ़ाना पड़ेगा, यानी गुना 100। कितने परसेंट आप बढ़ाओगे, यानी आप जो है 200% बढ़ाओगे। 200% इसको बढ़ाओगे तब जाकर जो है वह उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, उसके बराबर हो जाए। मौसम कुमारी 200 करेक्ट आंसर है, और ये जो है रहमान जी का जो क्या है, रेहान जी 200, जयंस परवीन 200 करेक्ट आंसर। एक दुकानदार को 16% की हानि हो जाती है, तो मेरे भाई 16% की हानि हो गई, यानी 84% जो है सेलिंग प्राइस हुआ, वो कितने के बराबर, 2730 के बराबर। कह रहा है 3458 के बराबर कितना होगा, 84/2730 और गुना 3458। कैलकुलेट कर लेना, ज्यादा से ज्यादा कट सकता है 4 से 2 से, ठीक है, 2 से इधर काटोगे तो कितना आएगा भाई साहब, जो है काट कर एक बार देख ले क्या। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा आप 42 लिखोगे, 42, फिर इसको ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर 1 हो गए, 13 दूने 26, फिर 6 दूने 12, 1365 हो गए, ठीक है। 1365 के ये नीचे नहीं आ सकता है, 1365 के ऊपर ही जाएगा, मतलब 100 जैसे आप लगाते हो ना, जैसे यहां पर 1, अगर हम यह 4 लिख दिए और 4 से ये बढ़ गया तो मतलब जो है 100% से बढ़ गया, तो उसी तरीके से हो रहा है। यह जो है डाटा जैसे 42 गुना 3 4 5 8 और ये 1365 है, तो ये जो डाटा है ना उसका जो है 100% से एबव है। तो 100% से एबव जो है होने पर आपको क्या होता है, लाभ। ये हानि हानि तो संभव नहीं है, लाभ होगा, और वो लाभ कितना है 6.4%, यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 106.4%। जैसे हम यहाँ 84 लिख दिए, वो 100 से कितना कम था, 16%, तो 16% लॉस हो रहा था। ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से आपका जो है 6.4% ज्यादा है, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। 6.4% यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ दूसरे प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर। 8%, 12, 15 और 12 तीन जो है सक्सेसिव डिस्काउंट है, और हमें जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है कितना परसेंट हो सकता है यहां पर। तो अगर हम 100 वाला डाटा लेकर चले तो ये 92 हो जाएगा, ये 85 और ये 88, फिर कटेगा ना, ढेर सारा पॉइंट का लफड़ा है,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ए बी रूल लगाते हैं। ए बी रूल को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 8% और 15% हम जानना चाहते हैं कि यह इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा कितना। मतलब 100 माइनस ना करके हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो है हम ए बी रूल 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 + 15 -8 × 15/100, तो 15 8 हो गए 23 और ये हो गए 120/100 यानी 1.2। 21 पॉइंट आपका जो है 8% निकला। ये दोनों मिलाकर 21.8% हो गए। अब इस दोनों को लगाते हैं। 21.8% और 12% को ये दोनों मिलाकर लगाते हैं, देखते हैं कितना होता है। 21.8 + 12 - 21.8 × 12 और बटे कितना 100। एगो पॉइंट उड़ा देते तो एगो और 100 हो जाएगा। तो 28 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 33 हो जाएंगे। माइनस 12 8 हो गए 96, 9 बच गया, 12 के 12 9 हो गए 21, 2 12 में 24 2 26, यानी जो है ये मेरा जो है कितना घटेगा 33 पॉइंट, जगह ही नहीं बचा, 33.8 में हम घटाने वाले 1000 से भाग दोगे तो 2.616, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएंगे 9 में 1 गया तो आपका कितना बच गया 8, यहां 1 और यहां पर मेरे भाई 31। तो 31.184 कहाँ है, तो वह आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। 31.184। तो भाई मुझसे भी पहले तुम लोग ले आए मौसम कुमारी गुप्ता ब्लॉग बनाता है भाई। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सब नंबर में बिल्कुल। तो हम क्या किए कि भाई 100 माइनस, जैसे आप इस तरह से भी बना सकते हो, 100 माइनस 100 गुना 8% 92%, फिर जो है 15% तो 85% लेगा पैसा, 12% तो 88%। इसमें जो है ज्यादा लफड़ा है, समझ गए। और ये थोड़ा सा जो है ना इजी वे में बन गया, 2 बार खाली अप्लाई करना पड़ा, तो ज्यादा पॉइंट का भी जो है इसमें लफड़ा नहीं मिला और आसानी से जो है ये चीजें आपकी निकल के आ गई। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 7,920 हो जा रहा है। 2 वर्ष में अमाउंट बन जा रहा है 7,920, और उसके बाद ध्यान से पढ़िए 5 साल बाद नहीं, 5 और साल बाद, 5 और साल बाद कहने का मतलब 7 साल का ये बोल रहा है। ठीक है ना, इसमें बहुत लोग खोजने लगता है 7 कहां से आया, तो इसका दे रखा 11,220। अब मेरे भाई दोनों डिफरेंस 5 साल का डिफरेंस जब करते हो तो उसे SI बोलते हो, 0 0 और ये 3 और ये मेरे भाई 10, 3300 आ गया। 3300 आ गया कितने साल का, तो वह मेरे भाई 5 साल का। आप 2 साल का निकालो या 7 साल का निकालोगे, तब घटाओगे, तब जाके वो आपका रेट मिल सकेगा। तो 5 साल का है तो 5 से काटो, 33 दूने हो गए 66, 660। 1 साल का हमें चाहिए 2 साल का। 2 साल का ऐसा है कितना होगा, तो भाई 66, 6 दूने 12, 6 दूने 12 1 13, 1320 हो गए इस 2 साल का। और 2 साल का अमाउंट कितना है, तो भाई 7,920 में हमें 1320 घटा लेने हैं, 0 0 और जो है इधर 6 हो गए और 6 हो गए, 6600 रुपया मेरा जो है प्रिंसिपल यहां पर निकल के आ गया। अब 6600 रुपया आ गया और हमको निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है रेट। रेट बराबर होता है SI × 100/P × T। SI 1 साल का ही ले लें, 660 ही ले लेते 1 साल का। 1 साल का SI हो गया और प्रिंसिपल कितना है 6600। ठीक है ना, 1320 लोगे तो 2 साल का आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो है काट दो, यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा हो रहा है यानी 10%, एक 0 जिंदा है भाई, तो 10%। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है, शबनम परवीन 10%, मौसम 10, प्रवीण बाबू 10, सरवन जी 10, गुप्ता जी, मुकुंद चौधरी बिल्कुल सही है। इतना दे दिया यार भाई, ये तो बड़ा खतरनाक कर दिया। 2.2/5 7200।
चलो कम से कम 2 सुनना तो है। तो अगर हम जो है इसके अनुसार चले 2 साल ये 2/5 मतलब 1 साल कंप्लीट, 1 साल कंप्लीट और 2/5, तो 1 साल में 20% होगा, दूसरे साल भी 20% होगा, तीसरे साल में 20 का 2/5 मतलब 8% हो जाएगा। सक्सेसिव में जो है ज्यादा समय लगेगा। सक्सेसिव लगाए क्या? पहले हम परसेंटेज रूल लगा लेते हैं। कौन सा रूल से चलना सही रहेगा? तुम ही लोग बताओ यहां पर कौन सा रूल सही रहेगा हमारे लिए। टी मेथड लगाते हैं तो 7200 का 1/5 तो आराम से निकल जाएगा, 1440। फिर 1440 के 1/5 भी आराम से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत होगा। परसेंटेज रूल से चलो देखते हैं क्या होता है। 20% हमारा है, 20%, और फिर 2/5 साल के लिए 8% है। तो यहाँ 20 और 20 कितने होते हैं बता चुके हैं। सीआई में जो है, सीआई जब चलिएगा और 2 साल की बात होती है, रूल होता है 2r + r²/100%। तो 20-20 बन जाते हैं आपके 44%। इसमें 20 रख के देख लीजिए, 20-20 44% हो जाएगा। अब 44 और 8 के बारे में सोचिए। एग्जैक्ट जो है 44 + 8 + 44 गुने 8/100, यानी हम क्या लगा रहे हैं, x + y + xy/100%। ये रूल और ये रूल दोनों सेम ही है भाई, दोनों सेम ही है। तो 8×4 यानी 52 हो गए ये, प्लस 8×4 32, 8×4 32 और 32×3 35, 3.52, यानी हो गए 55.52% मेरा जो है सीआई निकल के आ गया ओवरऑल। ओवरऑल कितने साल का? तो भाई 2 साल 2/5 ईयर के लिए टोटल ओवरऑल निकल गया। ऐसा कोई बंदा है जो इस चीज को नहीं समझ रहा है? जल्दी से बताओगे कमेंट सेक्शन में, हम कमेंट देख रहे हैं। ऐसा कोई बंदा है जो इसको नहीं समझ पाया? 20 यहाँ पे रखोगे तो 20 दूने 40 और ये 4%, 44% हो गया। 44 8 पर फिर मास्टर फॉर्मूला लगाए, यहाँ 55.52% आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई क्या करना है कि भाई सीआई रुपया में चाहिए, तो रुपया में हम क्या करोगे, प्रिंसिपल का इतना परसेंट 55.52% निकाल देते, 2 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट उड़ा दिए तो यहां पर मेरे भाई 100 और बढ़ गया। 72 और 55 52 गुना करो, 72 दूने हो गए 144, बच गए कितने 14। 72 पचे 360, 360 और 14 374, 374 हो गए, बच गए 37। और 72 पचे फिर 360, 360 में 37 जोड़ दिया। अब 100 से भाग दोगे तो पॉइंट रहेगा, और कितना हो गया 7 9 और ये 7 आ जाएंगे। 7.44 है किसी के लास्ट में, मतलब 7 तो है यहाँ, अप्रोक्स में दिया हुआ है ना, 3997, मतलब अप्रोक्स में वैल्यू दे रखा 3997, निकटतम पूर्णांक तक 3997 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ मुकुंद चौधरी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सीआई जो है इतना इतना इतना, हाँ बिल्कुल। तो ये परसेंटेज रूल से चलना थोड़ा सा जो है ना कैलकुलेटिव, मतलब उतना ज्यादा नहीं है जितना आप इस रूल से चलते। देखिए 3997, यहां तक किसी का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से एक बार बता दीजिए, टोटल ओवरऑल मेरा सीआई इतना, प्रिंसिपल का उतना परसेंट। और अगर जो है हम इस रूल से चलते हैं, सक्सेसिव रूल से चलते हैं, प्रिंसिपल और ये अमाउंट हो गया, ये मेरा हो गया पहले 20% था, 20% और ये 8%। तो 20% का मतलब हो गया 1/5, 1/5, और ये 8% का मतलब क्या हो गया 2/25। 5 की चीज 6 में, 5 की चीज 6 में, 2 साल बीत गए, 25 की चीज 27 में। तो आप ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हो भाई, लेकिन उसमें जो है ना कैलकुलेशन आपसे संभव नहीं है, कैलकुलेशन जो है उसमें संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर 3997 हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल, 80 लीटर एथेनॉल है, 80 लीटर एथेनॉल है
और इस तरल के 20 लीटर को निकाल कर उसे पानी से जो है फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, इथेनॉल बाहर और पानी अंदर। तो यहां पर जो है 80 लीटर से कितना निकालना, 20, यानी जो है 1/4। यानी अगर हम बात करें इनिशियल की, इनिशियल क्या रहे, इथेनॉल, इथेनॉल की बात करें, इनिशियल में मेरा 4 होगा तो फाइनल में मेरा 3 होगा, ऐसा फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, फिर इस मिश्रण को 20 लीटर मात्रा फिर से निकाला जाता है और फिर से जो है यानी एक बार और किया जाता है, तो एक बार और आप करो, 4 से हो जाएंगे 3। ये हो गए, पहले 16 थे अब हो गए 9। इथेनॉल जो है पहले 16 लीटर था और अब 9 लीटर हो गया, ऐसा एज्यूम्ड किया हुआ नंबर है ये। तो 16 का वैल्यू हमको कितना दे रखा है, 16 का वैल्यू इस क्वेश्चन में 80 लीटर दे रखा है, एक का वैल्यू 5 हो गए। अब कह रहा है ये इथेनॉल इनिशियल, ये इथेनॉल फाइनल, तो इसके बीच जो गैप बढ़ा है ना, गैप जो है किसके कारण बढ़ा होगा, वाटर मिलाने के कारण। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए जो है सारी चीजें स्पष्ट रूप से आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। PYQ के बारे में हम बताए थे कि PYQ जो है जल्द ही जो है हम YouTube पर करवा देंगे, अगले वीक में जरूर करवाएंगे, अगर इस संडे को हम नहीं करवा पाए तो। सारा शेड्यूल हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही टाइम खाली होता है तो PYQ सबसे पहले करवाएंगे और फिर उसके बाद जो है कुछ एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक खतरनाक टाइप का, और फिर एक बैच लॉन्च करेंगे जो है लास्ट जब TRE आएगा तो उस समय जो है 1000 क्वेश्चन, वो भी टफ टफ क्वेश्चन, और कुछ नॉलेज सीरीज जिसमें नॉलेज आपका बढ़े, जहां जहां आप फंस जाते हैं बार बार, वो यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज सीरीज के नाम से दिया जाएगा। ठीक है, तो बस सोचिए तो बहुत कुछ है, बस टाइम खाली फ्री होने पर देर है, फिर चीजें जो है आपकी स्पष्ट रूप से। नॉलेज सीरीज तो इसी संडे से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नॉलेज सीरीज में हम क्या रखने वाले, जैसे 9 10 का कुछ खतरनाक सवाल जो होते थे मेंसुरेशन में या फिर जो है ज्योमेट्री में, जिसे आप जो है अभी यहां पर एकदम शॉर्ट ट्रिक में बना लेते, तो हम उसमें जो है डिटेल से पूरा बनाएंगे और उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक देंगे, मतलब 2 मेथड्स, चीजों को समझने में जो है स्पष्ट रहेगा। एक किसी काम को जो है कितने भाई 35 डेज में, और बी जो है उसे 15 दिन में कर लेता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कह रहा है कि उन्होंने साथ मिलकर काम किया, वो दोनों भाई साहब जो है ए और बी 7 डेज में जो है वह काम कर लिया, फिर बी जो है अपना छोड़ के निकल गया, अब बचे ए भाई साहब। तो यहां 35 और 15 कितना हो जाएगा, 105। 35 से 3 बार, 105 से 7 बार, तो 7 दिन तक इन दोनों का चला, तो 7 दिन कितने हुए 10, 7 दिन तक किया तो कितने यूनिट हो गए, 70 यूनिट उसने कर लिया। अब उसके पास कितने बचे, 35 यूनिट काम अभी भी जो है बचे हुए हैं, 35 यूनिट बचे हुए हैं। अब इसी 35 यूनिट का 60% भाग को करना है, 60% मतलब 3/5, तो 3/5 काम को करना है, और कौन करेगा, ए का एफिशिएंसी 3 है, 3 से भागा, यही टाइम होगा भाई, 3 3 खत्म, 5 से कहानी खत्म, यानी 7 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का 7 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ 7 7 7 सबका सही है। 221 से 240 तक टेस्ट सीरीज, 149 मैथ्स और साइंस अगर मिला देते हैं तो, यानी अभी 99 और 99 चलता था, अगर अलग अलग लेते हैं तो दोनों मिला कर लेते हैं तो फिर जो है ये 149 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ए किसी काम को जो है कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहे हैं। बी ए से 25% ज्यादा इफिशियंट है। ठीक है, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया और सी ने उस पर 8 दिन में पूरा कर लिया। ये 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% ज्यादा, बिना टाइम निकाले कैसे निकाल सकते, अगर हम टाइम नहीं निकालना चाहे तो। दोनों ने जो है 4 दिन तक काम किया, शेष काम सी को थमा दिया। चलिए ठीक है, दोनों की इफिशिएंसी हम मालूम कर लेते हैं पहले।
ए और बी का जो है इफिशिएंसी मालूम कर। तो बी जो है ए से 25% ज्यादा, मतलब ये 4 है तो ये 5 हो जाएंगे। ये बात हो गई, 4 है तो 5 हो गए। अब हमें यहां पर जरूरत है टोटल जो है टाइम की, मतलब टोटल वर्क की। ए 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष काम को सी ने 8 दिन में निपटा दिया। 25% ज्यादा कुशल है ये, ठीक ही तो है, 4:5 हो जाएंगे। तो 15 गुने अगर 4 कर दे तो 60 यूनिट मेरा वर्क हो जाएगा, और दोनों मिलकर 4 दिन करेंगे। ऐसा कर लेते हैं, तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क मेरा कितना है, ये 4 इफिशिएंसी से अगर 15 दिन करेगा तो कितना यूनिट करेगा, 60 यूनिट करेगा। 60 यूनिट मेरा टोटल वर्क है। अब वहां पे वो दोनों बंदे 4 दिन तक करे, 5 4 कितना 9, तो 9 इफिशिएंसी से अगर 4 दिन किया जाए तो 36 यूनिट वो करेगा। यानी उस अभी भी काम कितना बाकी है, तो आप कहोगे 24 यूनिट। इस 24 यूनिट को किसको करना है, सी को करना है। शेष काम यानी 24 यूनिट का काम सी जो है 8 दिनों में निपटाना चाह रहा है, 8 दिन में उसको निपटा देगा। तो भाई 24 और बटे 8 यानी उसकी इफिशिएंसी कितनी होगी, 3 उसकी इफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब तीनों की जो है इफिशिएंसी मालूम हो गई। ये किसकी इफिशिएंसी है भाई, सी की इफिशिएंसी है। ए बी सी, ये 4 था, ये 5 है, और इसका निकल गया 3। अब कह रहा है इतना ही वर्क को यानी 60 वर्क को यह तीनों बंदे एक साथ मिलके करना चाह रहे हैं। 12 हो गए, 12 से भाग दे दो, 12 पचे कितना हो गया 60, यानी 5 दिन में ये सब निपटा देगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 12 20 नई इफिशिएंसी से ही काम चला लिए। ठीक है, इफिशिएंसी से ही काम चल, वही ना हम इसलिए रुके हुए थे कि इफिशिएंसी से निपट जाएगा, इफिशिएंसी से निपटा लिए, टाइम नहीं निकाले। ठीक है, 5 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 कार दिया हुआ, पहला ए और बी, स्पीड उसका 60 की रखी है और दूसरा 108 की रखना चाह रहा है। यानी ये हो गए 12 25 60 और ये 12 नमा 108। 5:9 का यहां पर रेशियो आ गया, 5:9 का यहां पर रेशियो आ गया। ठीक है, 15 12 20 दिन, तो हम इसीलिए नहीं बनाए कि उसमें हमको नहीं जाना था, दिन में नहीं जाना था। 5:9 ये हो गया। अगर हम टाइम में जावे तो टाइम में ये पलट जाएगा, 9 इधर और 5 आपके इधर हो जाएंगे। कह रहा है कि यदि यात्रा में कार बी जो है भाई साहब ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है, यहां पर जो है कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, और रियल में कितना 2 घंटा का डिफरेंस। तो कह रहा है दोनों शहरों के बीच की दूरी, बी जो है कार ए से 2 घंटा कम समय, ये एग्जैक्ट समय लेता है तो यही निकालते हैं। 9 का वैल्यू कितना, 2/4 गुने 9, भाई हो गए कितने, 2 से ही कट गए, 9/2 घंटे एग्जैक्ट समय लेता है। कौन, ए जो है एग्जैक्ट समय लेता है 9/2 घंटे। और उसकी स्पीड कितनी है 60, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, 60 की स्पीड से अगर आप 9/2 की घंटे तक चले तो 9 3 27 यानी 270 किलोमीटर कवर होगा। यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बीच जो है यानी टोटल डिस्टेंस 270 किलोमीटर का हो जाएगा। 270 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग, 270 बिल्कुल सही है। सर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए सभी सेट का। अच्छा ठीक है, अब मैं कल कह दूंगा, इसका जो है प्लेलिस्ट शायद होगा, अगर नहीं होगा तो फिर जो है हम अलग से बनवा देंगे। ठीक है, और बीच में जो है 2 सेट नहीं हुआ था, मंडे और ट्यूसडे को हम यहाँ पे नहीं थे, शायद 227 और 228 की बात करो। आज कितना है 230, हाँ 27 और 28, तो वो भी देखते हैं, समय मिलते ही फिर जो है हम उसको अलग से जो है उसका डिस्कशन करवा देंगे। आइए इस क्लास में जो है 31 में ऑप्शन भी खतरनाक टाइप का दिख रहा है।
3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल है स्ट्रीम का 3 है। मोटर बोट 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाती है और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है। 60 मिनट कहने का मतलब हो गया 1 घंटा। पहले जाएगा तब न फिर आएगा भाई। 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना है, ऐसा करने में उसे 1 घंटे लग जाता है। शांत जल में चाल हम मान लेते हैं बी, तो बी प्लस एस। जाओगे तो धारा के साथ जाओगे, आओगे तो धारा के विरुद्ध आओगे। यही कह रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख रहे हैं। मोटर बोट की गति ज्ञात कीजिए, हाँ यही कह रहा है। ऑप्शनों जो है दिखने में शकल इसका बढ़िया नहीं है, नहीं तो यहाँ पर रख देते हम, ठीक है ना। अजीबो तरह का जो है, अगर हम इसको किसी को उठाकर भी रखें तो चेक करने में समय लगेगा, क्योंकि जो है उसका रेशनलाइज फिर करना पड़ेगा। तो भाई कौन सा आंसर है ये भी नहीं मालूम, तो हम जो है यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि अगर इसमें से किसी का भी मान लो आंसर मालूम भी है, मान लो ए होगा, तो उसका रख भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर जो है हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, टाइम उतना लगेगा ही। तो हम क्या करें, यहाँ पर काम कर लें। बी स्क्वायर 9, ये 12 कॉमन ले लेते हैं, बी माइनस 3 प्लस बी प्लस 3 बराबर 1। 3 3 आपके खत्म, 13 दूने हो गए 24। बी स्क्वायर 24 उधर गया, उधर से पकड़ के इधर लाए, 24 बी अब माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये मेरा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। हाँ वही बात बोल रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के यहां पर आ गया, बी स्क्वायर माइनस 24 बी माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है क्वाड्रेटिक निकालने के, हो जाएगा यहाँ पे जगह, थोड़ा इधर कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 24 बी और जो है माइनस 9 इक्वल टू 0, फैक्टराइज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पर डी पहले निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4a और सी। तो 24 के स्क्वायर 576 होता है, प्लस 9 चौका हो गए 36। तो भाई 6 6 12 7 3 10 1 11, 612 हो गया, 612 हो गया। तो भाई यहां पर जो है हम x निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2। और क्वेश्चन में माइनस और कोई नहीं है, माइनस नहीं है, खाली प्लस वाला लेना है। तो माइनस माइनस 24 प्लस रूट अंडर 612 बटे हो जाएंगे 2। 24 प्लस 612 का मतलब क्या हुआ है भाई, 612 को अगर हम 4 से करें, 4 गुना तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 153। फिर 153 को भी हम तोड़ सकते हैं, 17 गुना 9, यानी हम 4 गुना 17 गुना 9, तो 9 चौका 36 और 36 का वर्गमूल 6 और रूट अंडर 17 ले सकते हैं बटे 2। 2 से भाग दो, 12 दूने 24, 3 और रूट अंडर 17। ऐसा दिया हुआ है क्या, 12 प्लस 4 3 12 और ये यानी सी नंबर आंसर है। 3 कॉमन ले लिया है, 3 कॉमन ले लिया, 4 प्लस रूट अंडर 17 हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 का मल्टीपल में जाना चाह रहे हो तुम, 3 के मल्टीपल में नहीं संभव है भाई, कैसे जाना कि 3 के मल्टीपल में हो जाएगा, 2 के मल्टीपल में क्यों नहीं हो सकता है? ये तो बाहियात लॉजिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि डाटा में सब कुछ 3 से जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। डाटा में सब कुछ 3 से जा रहा है, 3 3 12 60 3 से जा रहा है। ये तो अजीब लॉजिक है, 3 से जा रहा तो कैसे लगाओगे भाई, यहाँ 3 देखा, 3 से 3 से नहीं, ये लॉजिक नहीं लगाया जा सकता यहाँ पे, इस पर तो लगा लोगे अगले में गलत हो जाएगा। उस बिंदु के कोऑर्डिनेट हमको ज्ञात करना है, क्या होंगे, -7 यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, पी बेकार लिखा हुआ है। तो ये कल भी शायद चला था, रोज एगो जो है कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन मिलता है, -7 6, ये 5 0 और जोड़ने वाली जो संख्या है 1:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देती है। तो कह रहा है कि भाई आप बताओ इस पॉइंट का जो है वैल्यू क्या होगा। तो x बराबर जो है ना, फॉर्मूला कल भी लिखे थे, mx2 + nx1
बटे m प्लस n, और y बराबर हमारा क्या था, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। 1 गुना 5 5 हो गए, 3 गुना -7 21 हो गए, अब बटे 3 1 4 से भाग दे दो, या 21 में 16 16 -4 हो जाएगा, -4 1 क्यों शुरू हो रहा है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 1 गुना 0 0, 3 गुना 6 18, 18 को अगर 4 से भाग दोगे तो 4.5 आ जाएगा, 9 का आधा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं बनने पर लगा सकते लास्ट शक्तिवान, अच्छा ये भी सही है, तुम तो लगा लोगे लेकिन हम नहीं लगा सकते हैं ना, तुम तो जो है हर क्वेश्चन में जो है अपना लॉजिक बदल लोगे, लेकिन हम टीचर है, हम फंस जाएंगे इस चक्कर में। ठीक है, जैसे हम लोग जब ऑफलाइन क्लास हम पढ़ाते हैं, मतलब अभी भी ऑफलाइन पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो स्टूडेंट क्या करता है कि कोई सवाल में अगर जो है फंस गए, या कोई सवाल में बहुत लंबा आ जा रहा है, तो कोई स्टूडेंट अपना जो है थ्योरी बना लेता है और फिर वहाँ पर लिखता है माय थ्योरी, मतलब मान लो किसी का नाम दीपक है, दीपक्स थ्योरी या दीपक्स थ्योरम और लिख देता है। अब फिर अगले सवाल में वो गलत हो गया तो कह देता है कि सर जी बताए थे ये थ्योरम, समझ गया, सीधे सर पर फेंक देता है। m दे रखा है आपको, m बराबर -4 और y पर जो है यह, तो y बराबर क्या होता है, mx प्लस 2 होते हैं। y हमें चाहिए, m की जगह आप -4 रख दो, और x तो हमें चाहिए ही, mx प्लस c होता है, 2 का है लिखा हुआ है, c के जगह आप 2 लिख दो। ठीक है, तो ये इधर आ गए 4x प्लस वाई बराबर 2, इसका जो है आंसर हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर 2। तो ऐसा जो है किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो ऐसा ही दिख रहा है, 2 दूने 4, हाँ यही ऑप्शन होगा, यानी इसी को ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बाई 2 बराबर 1, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये 2x प्लस वाई बाई 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, 7 क्वेश्चन है और जो है तेजी से सॉल्व करते हैं। यहां पर 2 बंदे दे रखे हैं भाई, 3500 रुपया ये बंदा लगा दिया, और क्यू जो है 5 महीने के बाद आया, 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ जुड़ा, कितना लगाया मालूम नहीं है भाई, और यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है, मतलब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, पी और क्यू की प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है 50 पी के लाभ से 50% अधिक, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए, कहीं लिखबे न किया कि कितना महीना के लिए, ड्यूरेशन कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। यदि वर्ष के बाद शब्द लगा दो भाई, तो 5 महीने बाद जो रहा है तो ये 7 महीना रहेगा, और ये भाई साहब जो है 12 महीने के लिए रहेंगे, लिखा हुआ होना चाहिए, 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद ये सब लिखा होना चाहिए। तो यानी यहां पर जो है आप कैलकुलेट करो, 7 पचे हो गए 35, 500, तो 500 इंटू 12 बाई एक्स। अब आ गई प्रॉफिट की बात, प्रॉफिट पी का प्रॉफिट 2 है और क्यू का प्रॉफिट 3 है, तो 2 से हम इसको काट सकते हैं, 6 3 18, 18 पचे 90, 90 पर 2 को शून्य बढ़ा देना है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, वह जो है आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे सिंपल सवाल था। निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसका डी निकाल के देखते हैं, बी स्क्वायर -4ac, 16 16 और 9 25 हो गए, इसका तो हो जाएगा भाई। इस भाई साहब का क्या कहना है, 4 का स्क्वायर -4ac, 4 चौका 16, 16 में 16 गया 0, वास्तविक होगा ही, इसका क्या कहना है, डी बराबर बी स्क्वायर -4a और c। ये देखिए कि भाई साहब माइनस में पहुंच गए, तो माइनस में पहुंच गया तो इसी का जो है वास्तविक यानी रियल जो है आप नहीं हो सकते। सर लाइफ में मस्त कैसे रहें, अरे बाप रे भाई खतरनाक क्वेश्चन है, मस्त कैसे रहे, एक होता है कि जो है जीवन में खुश कैसे रहे, एकदम जो, तो अजीब तरह का सवाल, जिंदगी में मस्त कैसे रहे, तो मस्त तभी रह पाओगे जब तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब रहेगा, ठीक है,
गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कितनों लाखों करोड़ों कमा लोगे भाई, अंबानी तो नहीं है बन जाओगे, ठीक है। तो एक सबसे पहला बेसिक चीज है गवर्नमेंट जॉब। वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद सी को इक्वल टू क्यों किए, सी को कहा हम इक्वल कहाँ किए, सबका डी निकाल रहे हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रूल होता है ना, तो सबका हम डी निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है 25 आ गया, प्लस में आया तो होगा, ये हमारा 0 आ गया, ये मेरा -4 आ गया, तो -4 क्या होता है, काल्पनिक होते हैं, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है, जीएफ अगर नहीं रहेगा तब जो है तुम खुश रह सकते हो, अरे उस वो भी खुशहाली जो है खुशहाली नहीं रहती है, ठीक है। बस सिंपल सा है, उससे भी बेहतर है आपके पास गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, ठीक है। सी बराबर 2 कहां करे, कहां पे हम लिख दिए सी बराबर 2, अरे बी स्क्वायर लिखे हम, सी बराबर 2 हम कहां से लिखे, इसमें सी में 2 आ रहा है क्या, क्या करा ये आशीष राज गुरुजी, सी बराबर 33 9 नंबर में, 33 नंबर कहां चला गया भाई, 33 नंबर यहां आ गया, ये रूल होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी ये है हमारा, ठीक है, रूल है कोऑर्डिनेट में। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये देखो ब्रैकेट में होना चाहिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें x स्क्वायर होगा और उसको काटने वाला कोई नहीं होगा, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर, और कोई जो है द्विघात समीकरण का क्या रूल है, एक तो पहला नंबर पावर जो है 2 होने चाहिए, वेरिएबल के जो पावर हैं वो 2 होने चाहिए, और कोई भी वेरिएबल जो है जैसे x है तो x जो है रूट में नहीं आ जाना चाहिए, समझ गए, ये ध्यान रखना, इसमें कोई रूट नहीं होगा, होगा x प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 1 होगा, यहां देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको तोड़ोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, x स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या x, तो पावर जो है 2 नहीं रह पाया, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए जो है, क्लियर है सबका, गवर्नमेंट जॉब ले लोगे ना तो सारी परेशानियां तुम्हारी दूर हो जाएंगी। आप अपने पड़ोसी को देखो जो गवर्नमेंट जॉब ले चुका है और आप देखिए उसका रुतबा, ठीक है ना, सबसे पहले तुम्हारे घर वाले बदलेंगे और फिर उसके बाद सेकेंड में तुम्हारा दोस्त बदलेगा, थर्ड में तुम्हारा समाज बदलेगा, तुरंत नजरिया एक्सचेंज हो जाता है। लंबे बाल है किसी के, अभी तुम बेरोजगार हो तो लंबे बाल है तो क्या कब बोलेगा, पढ़वे नहीं करेगा ढंग से, एकदम जो खाली बाले पर ध्यान देता है, खाली जो है झिट झाट में रहता है भाई, ठीक है। आशीष राज को भाई साहब जो है ये समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया भाई, आपको स्लोप दे रखा है, y प्रतिच्छेद करता है 2 पर, ये बराबर, इसको हटाओ ना भाई, 2 होने वाले शर्त, प्रतिच्छेद 2 पर होने वाले, ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो वह 2 पर कट करता है y पर जाके, तो उसको हम जो है c से डिनोट करते हैं, तो रूल नहीं पढ़े, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ गए, हाँ, तो उसको बोलेगा लपुआ है, और जैसे ही नौकरी होगी और फिर जब वही बाल यानी वही अपना जो है जिस तरह से रह रहे हो उसी तरीके से तुरंत नजरिया चेंज हो जाता है, ठीक है, तुरंत नजरिया जो है उसका चेंज हो जाता है कि भाई टाइम ही नहीं मिलता होगा बेचारा को, पढ़ता होगा दिन रात, उसको बाल जो है ये मतलब कटवाने का फुर्सत ही नहीं मिलता होगा, समझ गए, तुरंत नजरिया चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को संभाल के रखना चाहिए। तो आपने जो है 11th 12th में अगर आप जो है प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें एपी जीपी एचपी पढ़े होंगे, फिर एएम जीएम एचएम भी पढ़े होंगे, तो अगर जो है बहुत सारा नंबर है A1 A2 A3, ये सब जो है अगर आपका जीपी में है, ठीक है, रूल बता रहे जीपी में है, तो ये सब को अगर इंटू कर दोगे A1 इंटू A2 इंटू A3 और ये सब इंटू में जाकर AN लिख लो, ठीक है, AN,
ये सब जो है हमारा पावर 1/n वह क्या हो जाता है, जीएम हो जाते हैं, यानी ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। ठीक है, हाँ तो साबित करो भाई साहब, जो है साबित करके दिखाओ इस बार। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, 7, 7 का स्क्वायर, तो मेरे भाई 7 इंटू 7 का गुना में हो गया, 7 का क्यूब, इस तरह से जो है 7 का पावर n और उसका पावर हो जाएगा 1/n। ठीक है, अब इधर लिख देते हैं, तो सारे 7 ले लिए कॉमन, और पावर में गुना में पावर सब जुट जाता है, ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पर 1/n हो गए, ये रूल याद रखना। ठीक है, अब यहाँ 7 और 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 से लेकर n तक के अंक, n तक का योग का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, ये होते हैं हमारे। यहाँ पर लिख लेते हैं n इंटू n प्लस 1/2। अब पावर में कौन है भाई साहब, 1/n, 1/n, n खत्म हो गया तो क्या मिला, 7 पावर n प्लस 1/2। बढ़िया क्वेश्चन था, n प्लस 1/2, मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं सर जी, हो गए, कोशिश करोगे तब कामयाब बनोगे, कोशिश करना ही पड़ेगा। इस बार नहीं करा तो TRE 5 तो सपना देखते रहो इसका, TRE 4 तो गलती से दे भी देगा, TRE 5 समझो कि अगला इलेक्शन में आएगा, तब तक तो जो है समझ रहे हो ना, सब घर से बाहर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, ए किसी काम को 35 दिन में कर रहा है, 35 दिन में इसको निपटा देना है, ABC। अब इफिशिएंसी पे आइए, बी ए से 30% कम है, ठीक है, और सी बी से 25% ज्यादा है, इसको हम कह देते हैं 100, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब इस भाई साहब को हम लोग क्या करते हैं, यह इस 70 से 25% ज्यादा, 70, अब बहुत लोग क्या करता है गलती, 70 में 25 जोड़ देगा, 95 लिख देगा, 70 का 125% लिखना है, 125% मतलब 5/4। ठीक है, तो अब सबके पास एक जीरो है, एक जीरो हम सबका काट लेते हैं, 4 से गुना करते हैं, इसकी इफिशिएंसी आएगी 40, इसकी इफिशिएंसी 28 और इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 7×5 = 35। यह जो है तीनों की इफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तीनों की इफिशिएंसी। अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर उस पर 10 दिन काम करते हैं, तो पहले ए से तो करवा लो, टोटल वर्क मेरा कितना है, टोटल वर्क मेरे भाई कितना है, तो 35 गुने हो जाएंगे 40, यानी 1040 हो जाएंगे। हाँ, 35 चौका 140 न होता है भाई, 1400 हो गए, 1400 जो है, 1400 जो है ये टोटल आ गया। अब किससे करवाना है, बी और सी एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी से करवाओ भाई, बी और सी की इफिशिएंसी कितना है, ये दोनों जोड़ लिए तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 63, 63 कितना दिन, 10 दिन, तो 630 यूनिट हो गया। अब बच गए कितने, 770 यूनिट बच गया, और यह किसके हिस्से में जाएगा, तो 770 यूनिट जाएगा एक हिस्से में, और एक की इफिशिएंसी कितनी है 40, काट दो, 19 चौका 76, 1/4, यानी 19.1/4, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशीष बाबू, y बराबर mx प्लस सी रूल होता है, y का वैल्यू जो है yx तो रखेंगे ही, m का वैल्यू 2 दिया हुआ था, और x जो है और क्या वैल्यू दिया हुआ था भाई, m का वैल्यू दिया हुआ था और c का वैल्यू दिया हुआ था, दोनों उस फॉर्मूला में जाके पुट कर दिए, और कुछ विशेष काम हमने नहीं किया है। ठीक है, विशेष काम हमने नहीं किया है, तो ये वाला वैल्यू है, और आपको कह रहा है कौन सा शांत दशमलव है, शांत दशमलव मतलब समझते हो ना भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, शांत दशमलव जिसके हर में 2 का फैक्टर और 2 या 5 या दोनों का फैक्टर मौजूद होना चाहिए, बाद बाकी कोई नहीं रहे, जैसे 15 और बटे 600, आप काट के भी देखो, 40 आप कैसे लिखते हो, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1, यानी यही बंदा जो है कौन है, शांत दशमलव है। 343 उसमें 3 होगा, ये देखो 7 आ गया, नहीं होगा, ये सब जो है रेकरिंग में चला जाएगा, ये
7 गुना 3, तो ये भी नहीं होगा, कट गया ये, तो ये बंदा हो जाएगा, यानी ऐसा किस ऑप्शन में है? 39 कहाँ है भाई? यहाँ सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन 15/600 आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 5 दूने 25, 25 10 30, 30 और नीचे में भी 25 5 30 हो गए। ठीक है, ये हो गए 1/25। अब भागा में बदलोगे ना भाई, भागा में बदलोगे तो सीधे 25 ऊपर लिख देना, बटे 1/25 हो गया, और गुना में इसको बदलेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, -5 में 1/5, 25 में 1 घटा दिए, 24/5 गुना, ये तो भाई साहब 5 से काट लो ना इसको, 5 5 5 कहानी खत्म। ये कट गया 1, तो 1 गुना जो है ये 5 से काट दिए 5 हो गया, और ये 5, तो ये हो जाएगा अंत में 25 -24, 1 बच जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फास्ट बता दिए क्योंकि ये सबको जो है आता है, सब बंदा जो है आराम से बना लेगा। तो इस क्वेश्चन के खत्म होते ही ये सेशन आपका खत्म होता है आज का, और फिर अब मिलेंगे हम लोग जो है कल, फिर दोबारा इसी टाइम में मिलेंगे। तो सब लोग जो है 7:15 पर रेडी रहिए, 2-4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि डिस्कशन वगैरह सब रहता है। तो कैसा लगा डिस्कशन ये जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। B1 का मतलब क्या हुआ मुकुंद चौधरी? अच्छा B1, अच्छा ये, वाह शुक्रिया सर जी। चलिए सभी लोगों को आज का राम सलाम, और मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम में, और नई चीज़ें करने वाले हैं अगले वीक से, तो जो है इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, और जो इस बार वैकेंसी लेकर ही जाना है, वैकेंसी जब आएगी तो नौकरी लेकर ही जाना है, समझ गए न? चलिए गुड नाइट सभी लोगों को।